हृदय से सोच कर देखिए, अपने आप को सोच कर देखिए कितनी देर हमने परमपिता परमात्मा की बंदगी करी, और फिर ये देखिए कि संसार को कितना समय दिया। सारा समय संसार को ही दिया है। 5-10 मिनट अगर लगा दी, और 5-10 मिनट के लिए भी अगर हम बैठते हैं ध्यान में, उस समय भी ये संसार की फिल्म चलती है आंखों के सामने। उस समय भी संसार की फिल्म चलती है। और महापुरुष कहते हैं, यहां तक बताया है कि फिलहाल जैसे अब हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग के अंदर बैठ करके उस मालिक की याद में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारी भजन बंदगी जो सत्कर्म है उनके अंदर ये समय, ये घड़ी, ये बेला ऐड हो रही है, शामिल हो रही है। कैसे कि एक सेठ थे और उन सेठ ने हजारों रुपए, लाखों रुपए गरीबों को लूट लूट करके और बड़ा सुंदर बंगला बनाया, छल कपट बेईमानी से, क्योंकि मेहनत से तो दाल रोटी चलती है। तो कहते हैं इतना सब कुछ करके और उसने ये सब कुछ किया, तो कहते हैं कि एक झूलने वाली चेयर कुर्सी जो होती है उसके ऊपर बैठा बैठा झूल रहा है। ये दृष्टांत इसलिए बताए जाते हैं ताकि आदमी को सीधा नहीं समझ में सके, तो इस दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जा सके। तो यम के दूत, 2 यम के दूत उसको उस मकान के अंदर दाखिल करते हुए, यानी कि अंदर आते हुए दिखाई दिए। तो सत्संगी प्रेमियों, अब उसने कुर्सी से ध्यान हटा करके उनकी तरफ ध्यान करते हुए बोला, कभी कौन हो तुम और कहां से आए हो? तो वो तो निर्भय थे, तो बोले कि जी सेठ जी, हम तो यम के दूत हैं, इधर से होते हुए जा रहे थे, आपको दृष्टि पड़ी आपकी। तो सेठ जी कहने लगे कि भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोला जी ये जो सफेद डायरी है और इसके हाथ में लाल डायरी है, इसमें क्या होता है? बोला जी कुछ नहीं महाराज, ऐसा सेठ जी, जो इंसान बुरे कर्म करता है उसका लेखा जोखा लाल डायरी के अंदर होता है, और जो इंसान सत्कर्म करता है, संतों की वाणी सुनता है, सत्कर्म करता है, माँ बाप की सेवा करता है, चुगली, निंदा, झूठ, तूफान, फरेब, इन चीजों से परे जो रहता है और परमार्थ करता है, उसके सत्कर्म इसमें लिखे जाते हैं। अब सेठ ने सोचा कि भाई मैंने भला इतने साल हो गए, बहुत अवगुण किए, बुरे कर्म बहुत किए हैं, तो उसने विनती करी उनसे कि भाई मेरी विनती है, आप अगर पूरी करो तो बताओ। बोला हाँ जी बोलो, मेरे एक बार ये देखो कि मैंने कितने बुरे कर्म कितने हो गए। तो उन्होंने वो लाल डायरी खोली और काउंटिंग करके 1 मिनट में, थोड़ी सी देर में बता दी कि जी आपके तो 1150 लगभग बुरे कर्म हो गए। अच्छा, बोले हाँ। अब उसने मन ही मन पश्चाताप बहुत हो रहा है कि आज तक मैंने जितने किए बुरे कर्म ही तो किए हैं, नेकी, अच्छे कर्म और परमपिता परमात्मा की भक्ति वाला काम तो मैंने किया ही नहीं। तो उसके मन में गलानी पैदा हो रही है, और तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि हे परमात्मा, याद किया मन ही मन परमात्मा को कि परमात्मा आज से मैं सत्कर्म करूंगा, नेकी करूंगा, अच्छा करूंगा और किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, परमार्थ करूंगा। तो जो सफेद डायरी वाला जो था उसने खोल करके वो डायरी कुछ लिखना शुरू कर दिया। बोला कि भाई अब क्या लिख रहे हो? बोला जी आपके अंदर जो विचार प्रकट हो रहे हैं ना, हम वो भी लिख रहे हैं। आप समझे मेरी बात को कि जो हम फिलहाल यहां बैठे हैं ना, ज्योतिष भाव से बैठा है उसका वो एक काम नोट होना लग रहा है, ये भी सच है। अब ज्योतिष भाव से बैठा है उसकी मर्जी। तो इसीलिए जहां भी जाए, हमें यहाँ 500-700 साल के लिए रहने के लिए नहीं आए, थोड़े दिन के लिए जिंदगी मिली है, इसलिए सब प्यार प्रेम से रहना सीखो और छल कपट बेईमान इन सबको त्याग करके ऐसी जिंदगी जियो कि जैसे कबीर साहब जी कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करके जा कि तेरे जाने के बाद भी तुझे लोग याद करें। तो ये समय है हमारा,
कर्म क्षेत्र है ये पृथ्वी माता, कर्म क्षेत्र है। और यहाँ हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें भोगने ना पड़े। वैसे तो कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं वो सही बताते हैं, सत्संग।